जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके साथ इंडियन आर्मी ट्रेडमैन के 2016 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हम सभी ने ट्रेडमैन के 2016 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 किया था, जिसमें हम सभी ने 15 बताए थे जीके से और 10 बताए हुए थे जीएस, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। उसके वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, जहां से जाकर आप 2016 के ट्रेडमैन के पार्ट 1 के वीडियो को देख सकते हो। और यदि बात की जाए तो देखिए, ये हमारा 2016 का पेपर चल रहा है। इससे पहले हम सभी ने 2017, 2018 और 2019 का पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो यदि आपसे ट्रेडमैन के ये तीनों पेपर मिस हो गए हो तो उनके वीडियोस के लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां पर जाकर आप 2017, 2018 और 2019 के भी ट्रेडमैन के क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं। चलिए तो अब शुरू करेंगे आज का क्लास। आज हम सभी 5 कर लेंगे जीएस, जो कि बच गए थे। 15 होते हैं आपके जीएस से, तो 5 बच गए थे, और होते हैं आपके 15 मैथ से और 5 होते हैं रीजनिंग से। टोटल 25 क्वेश्चन आज भी हम लोग करेंगे। 25 पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर लिया जाता है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको और भी ऐसी ही क्लासेस मिलती रहे। चलिए तो आज की क्लास शुरू की जाए। आज देखिए, आज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है। पूछा जा रहा है कि उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऊर्जा, बी शक्ति, सी जूल या फिर डी वाट। तो देखिए, उष्मा का जो एसआई मात्रक है वो आपका जूल होता है। क्या होता है एसआई मात्रक उष्मा का? तो उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 27 नंबर सवाल देख लेंगे। 27 नंबर सवाल दिया गया, एक ऊर्जा में कितना जूल होता है। बताना है कि एक ऊर्जा बराबर कितना जूल होता है। ए 10 का पावर 7 जूल, बी 10 का पावर -7 जूल, सी 10 जूल या फिर डी 10 का पावर -12 जूल। तो देखिए, उष्मा का जो एसआई मात्रक है वो तो जूल होता है, और एक ऊर्जा बराबर जो यहाँ पे कितना जूल होता है, तो वो हो गया आपका 10 का पावर 7 जूल। एक ऊर्जा बराबर हो जाता है 10 का पावर 7 जूल। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 28 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर सवाल दिया गया, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया। बताना है कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, परमाणु सिद्धांत को किसने दिया था, परमाणु सिद्धांत को किसने बताया था। ऑप्शन है ए जॉन डाल्टन, बी फैराडे, सी हाइजेनबर्ग या फिर डी नील बोर। तो देखिए, परमाणु सिद्धांत का जिसने प्रतिपादन किया था, जिसने परमाणु सिद्धांत को बताया था, समझाया था, वो थे जॉन डाल्टन जी। किन्होंने किया था? तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 नंबर सवाल कर लेंगे। 29 नंबर सवाल दिया गया, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल कहलाता है। बताना है कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया गया, ए बल, बी टॉर्क, सी कार्य या फिर डी कोणीय संवेग। तो देखिए, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल जो है वो टॉर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल। तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल टॉर्क कहलाता है। चलिए इसी के साथ हमारा यहाँ पे अब हम सभी 29 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 30 नंबर सवाल देख लेंगे। 30 नंबर सवाल दिया गया, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। बताना है कि वस्तु की मात्रा बदलेंगे तो क्या अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, मात्रा का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी है। जैसे कि कोई भी वस्तु अभी आपके पास 1 kg थी, बाद में आपने उसे 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg तक बढ़ा दिया। वस्तु की मात्रा बदलने पर, ठीक है, मतलब वस्तु की मात्रा बदल रहे हैं, वस्तु की क्वांटिटी जो है बदल रहे हैं। चाहे वो 1 था, मतलब कि 1 kg था, 2 kg था, 3 kg, आप उसको बढ़ा रहे हैं, उसका मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन। तो देखिए, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे उसका आयतन भी बढ़ता जाएगा, भार, वजन भी बढ़ेगा। फिर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान जैसे जैसे वजन बढ़ता है वैसे वैसे द्रव्यमान भी फैलते जाता है। एक घनत्व ऐसा है जो कि आपका नहीं बदलता है। कितना भी आप वस्तु की मात्रा बदल दो, आपका घनत्व कभी नहीं बदलेगा। आपका आयतन बदल जाएगा, भार भी बदल जाएगा, द्रव्यमान भी बदल जाएगा, लेकिन घनत्व एकमात्र ऐसा है जो आप वस्तु की कितनी भी मात्रा बढ़ा दें, लेकिन घनत्व कभी भी नहीं बदलेगा। चलिए तुम्हारा आंसर क्या हो गया? डी, घनत्व। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 31 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर सवाल दिया गया, अगला पद चुने। हमें यहाँ पे अगला पद चुनना है कि इन सब के बाद अगला पद कौन सा होगा। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और यहाँ पर क्या होगा, हमें ये बताना है। ऑप्शन दिया गया, ए रूसी, बी चीनी, सी भाषा या फिर डी बंगाली। तो ध्यान से देखेंगे तो हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। उर्दू क्या है? उर्दू भी एक भाषा है। और अंग्रेजी भी एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। तो इस तरह रूसी कोई भाषा नहीं है, चीनी भी कोई भाषा नहीं है।
भाषा। तो ये देखिए ये समूह हो गया। यहाँ पर क्या है, अगर समूह पूछता है कि इनका समूह बताएं तो उसमें हम लोग चलते भाषा की, ये सारे लैंग्वेज हैं, ये सारी भाषाएं हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे भाषा टिक करते हैं। लेकिन ये भाषाएं दी गई हैं और अगला पद बताना है, मतलब यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पे आगे आगे इनमें से कौन सा भाषा होगा। तो आप बताओ लैंग्वेज कौन सा है? रूसी कोई लैंग्वेज नहीं है, चीनी कोई लैंग्वेज नहीं है, भाषा तो समूह हो गया। तो बंगाली, बंगाली एक भाषा है, बंगाली एक लैंग्वेज है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे सही उत्तर क्या हो गया? डी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और फिर बंगाली। चलिए इसी के साथ हमारा सही हो रहा है डी नंबर ऑप्शन, और डी में दिया गया देख लो बंगाली, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया था, लैंग्वेज हमें बताना था। तो हिंदी भी एक लैंग्वेज है, उर्दू भी एक लैंग्वेज है, अंग्रेजी भी एक लैंग्वेज है, उसी तरह बंगाली भी एक लैंग्वेज है। तो अगला पद कौन सा हो गया? तो बंगाली। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर सवाल दिया गया, समूह का घोतक ज्ञात करें। हमें अभी समूह का घोतक बताना है। घोतक करने का मतलब है कि ये सभी किस समूह से जुड़े हुए हैं, हमें यहाँ पे इनका समूह बताना है, ठीक है। तो पीला, नीला, लाल, ये सब क्या है? तो ये सब रंग है। तो इसका मतलब ये किस समूह से है? तो ये सब रंग के समूह से है। तो यहाँ पे समूह कौन सा हो गया? रंग। तो हमारा सही उत्तर है बी, रंग। समझ गए होंगे। आपसे बोला था समूह का घोतक, समूह का घोतक मतलब किस समूह बताना है कि किस समूह से जुड़े हुए हैं। पीला, नीला, लाल क्या है? सारे रंग है। तो ये सब रंग के समूह से है, इसलिए हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो गया? रंग, क्योंकि हमें यहाँ पे समूह का घोतक बताना था। तो रंग हमारा आंसर हो गया बी, रंग। चलिए हम चलिए क्वेश्चन नंबर 33 33 नंबर सवाल देख लेंगे। 33 नंबर सवाल दिया गया 5 12 26 54, अगला पद बताना है कि अगला पद कौन सा होगा। तो आराम से पहले इस सीरीज को लिख लेंगे, इस पद को लिख लेंगे जो दिया गया है 5 12 26 और फिर 54, और यहाँ पे हमें पता करना है कि क्या होगा। तो देखिए 5 से 12 क्या हो रहा है? 5 दूनी 10 होता है, और जब 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। फिर अगला में बढ़ेंगे, 12 दूनी कितना होता है? 24 होता है। 12 दूनी 24, और फिर उसमें जब 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26। तो यही पैटर्न चल रहा है। अगला भी यही पैटर्न ट्राई करके देखेंगे। चलिए गुना 2 प्लस 2 करके देखते हैं कितना होगा। तो 26 दूनी कितना होता है? तो यहाँ पे करके देख लीजिए। 26 दूनी हो गया आपका 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 2 2 4 और 1 5, ठीक है। कितना हो गया? 5 52, और 2 जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया? तो टोटल कितना आ रहा है? 54। मतलब ये हमारा सही पड़ रहा है। तो यही सीरीज अगले में भी ट्राई होगा, जब तीनों में यही आ रहा है गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2, तो अगले वाले में भी हम सब वही करेंगे। यहाँ पे भी कर लेंगे गुना 2 प्लस 2। तो 54 दूनी करके देखते हैं कितना होता है। तो 54 दूनी कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 5 दूनी हो गया 10। कितना हो गया? 108, और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जा रहा है? तो हो जा रहा है देखो आपका 110। 110 कहाँ पे? सी नंबर में। तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? तो हमारा यहाँ पे देख लो आप सब आ रहा है 110। चलिए हम चलिए क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल दिया गया ABEF का जो संबंध BCFG के साथ है, वही संबंध हमें GHKL और इन सब में से किसी एक के बीच दिखाना होगा। कहने का मतलब है कि जिस तरह ABEF बराबर BCFG हो गया, उसी तरह GHKL बराबर क्या होगा। तो चलिए जो दिया गया है पहले उसको आराम से लिख लेते हैं। दिया गया है देखिए ABE और F, ठीक है। और अगला क्या है? BCFG। चलिए B है। देखिए A का अगला पद क्या होगा? यहाँ B दिया हुआ है। A का अगला पद क्या होता है? B होता है, इसलिए बराबर में इधर A का अगला पद हो गया। अब ये B है, ठीक है। B का अगला पद क्या होता है? C होता है। तो देखिए यहाँ पे C दिया हुआ है, C हो गया। अब है E, ठीक है। तो E का अगला पद क्या होता है? E के बाद आता है F, तो यहाँ पे F हो गया। अब है F का अगला पद क्या होता है? तो F का अगला पद होता है G। देखिए BCFG लिखा हुआ है ना, समझ गए कि इसका अगला, इसका अगला, इसका अगला और इसका भी अगला पद हमें लिखना है। तो इसी तरह कर लेंगे GHKL का, GHKL का करके देखते हैं। G का अगला पद क्या होता है? ये G है फर्स्ट में, इधर भी फर्स्ट में G का अगला पद लिखेंगे। तो G का अगला पद क्या हो गया? H। H का अगला पद क्या होता है? यहाँ पे H है सेकंड में, तो सेकंड में H का अगला पद लिखेंगे। H का अगला पद क्या होता है? तो H का अगला पद होता है I। फिर है K का अगला पद क्या होता है? K का अगला पद होता है L, ठीक है। और फिर है L, तो L का अगला पद होता है आपका M। तो HILM B नंबर में दिया गया है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 35 और रीजनिंग सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, तर्क शक्ति परीक्षण के खंड का। चलिए देख लेते हैं 35 नंबर 35 35 नंबर सवाल दिया गया, तारे, आकाश, मछली, वोट। कहना बताना है, इसका क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जिस तरह तारों का संबंध आकाश से है,
उसी तरह मछली का संबंध इनमें से किससे है? तो तारों का क्या संबंध आकाश से है? तारे कहाँ पर होते हैं? तो तारे आकाश में, अंतरिक्ष में होते हैं। तो इसी तरह मछली कहाँ पे होता है? अजाब घर में, जंगल में, पहाड़ में या फिर जल में। तो देखिए मछली पानी में, जल में होते हैं। तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो गया ए में दिया गया है, देख लीजिए, जल। चलिए हम सभी कि यहाँ पे हमारा जो है रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से 36 से हमारे 15 मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो चलिए देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर सवाल दिया गया है, समीकरण को हल करें। हमें यहाँ समीकरण को हल करने के लिए कहा गया है, यह यहाँ पे हमें हल करके बताना है। तो ये क्या है? ये देखिए, ये भिन्न, ये दशमलव का जोड़ है, ये पॉइंट का एडिशन है, दशमलव का जोड़ है। तो चलिए लिख लेंगे इसको आराम से, जो दिया गया है। पहले क्या करेंगे कि इसमें इसको तीनों को साथ में जोड़ने का कोशिश करेंगे, या तो बारी बारी से भी आप जोड़ सकते हो, इसको और इसको जोड़ लो, फिर जितना आएगा उतना में इसको जोड़ लो, या फिर तीनों को एक साथ जोड़ सकते हो। तो चलिए एक साथ ही जोड़ने की कोशिश करेंगे। और फिर दिया हुआ है 3.21। देखिए दशमलव के जोड़ में क्या करते हैं, दशमलव का जोड़ हो या घटाव हो, दशमलव को हमेशा आमने सामने लिखा जाता है, एक दूसरे के जस्ट नीचे एक दूसरे के साथ लिखा जाता है। यानी कि आगे पीछे लिख देंगे, जहां पे दशमलव दिया है उसी के साथ लिखेंगे दशमलव का जोड़ बनाने से पहले। तो 7 4 हो गया 11, 11 और 1 हो गया 12 का 2 हासिल 1, 8 5 13, 2 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 9 6 15, 3 18 और 1 हो गया, देख लो आपका 19। कितना आ रहा है हमारा? तो हमारा आंसर है 19.62। कहाँ पे दिया गया है? तो ए नंबर में दिया गया है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया है। हम सभी 37 37 नंबर सवाल कर लेंगे। 37 37 नंबर सवाल दिया गया, 4/5 और 2/3 के बीच अंतर ज्ञात करें। बोला गया है कि 4/5 और 2/3 के बीच अंतर ज्ञात करें। तो अंतर हम सब कैसे निकालते हैं? घटा कर निकालते हैं। किसी से किसी चीज का अंतर निकालते हैं कंपैरिजन करके, घटाव करके उनके बीच। तो अंतर का मतलब मैथ में हो जाता है घटाव। तो हम सब यहाँ पे घटाव कर लेंगे। तो 4/5 और 2/3, तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो ये तो जाने के अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम कुछ लिया आएगा नहीं, सीधा गुना हो जाएगा। तो 5 3 15, ठीक है। अब अपना 5 से 15 में भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 3 बार में। जितना बार में जाता है उतना सुपर वाले में गुना करते हैं। तो 3 से 4 में गुना करेंगे तो हो गया 12। अब है माइनस, और फिर है 3 से आप जब करेंगे गुना 15 में, तो 3 से जब 15 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 5 बार में। 5 से 2 में गुना करेंगे तो हो गया 10। कितना आ रहा है? तो आपका देखो आ रहा है 2/15, और ये दिया गया है बी नंबर में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 38 38 नंबर सवाल कर लेंगे। 38 38 नंबर सवाल दिया गया, 60/6 गुना 16 माइनस 36/6 भागा 5 बराबर कितना होगा? तो चलिए कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है 60/6 गुना में 16 माइनस 36/6 और फिर है भागा में 5, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये तो बोर्ड मास हो गया, तो बोर्ड मास से पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। करने का मतलब पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर ऑफ का काम होगा, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो यहाँ पे देखिए बाहर में भाग दिया हुआ है तो भाग कर लेते हैं। 6 से 60 कितना बार में कटेगा? तो 10 बार में, 10 चक 60 होता है। फिर गुना का चिन्ह हो गया, ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर में दिया गया है घटाव और भाग, दोनों दिया गया है। तो ब्रैकेट के अंदर भी वैसे ही होगा, पहले भाग का काम होगा, घटाव का सबसे अंतिम में होगा। तो ये हो गया। अब 6 से 36 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? तो ये देखिए आपका जाएगा 6 बार में, 6 छक 36 होता है, और फिर भागा 5 है। अब ब्रैकेट के अंदर का काम पहले चलते रहेगा कि ब्रैकेट का पहले काम होता है। तो 16 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। और अब है देख लो आपका भागा 5, ठीक है। अब यहाँ पे जब देखेंगे तो भाग है और गुना है, तो यहाँ पे पहले भाग का काम होगा। तो 10 गुना 5 से 10 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? तो 2 बार में जाएगा। तो कितना आ गया? 10 दूनी 20। 20 कहाँ पे है? तो 20 देखिए दिया हुआ है ए नंबर ऑप्शन में। चलिए हम से क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर सवाल दिया गया, 10 45 डिग्री प्लस 2 इक्वल टू व्हाट? बताना है कि 10 45 डिग्री प्लस 2 बराबर कितना होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ उसको पहले लिख लेंगे। दिया हुआ है 10 45 डिग्री प्लस में 2। तो देखिए 10 45 डिग्री का मान होता है 1 और प्लस में हो गया 2, तो अब कितना हो गया? 3, ठीक है। अब कितना हो गया हमारा? तो 1 और 2, अब कितना हो गया आप बताओ? तो 1 और 2 जब आप देखोगे तो हो जाएगा आपका 3। तो 1 और 2 कितना हो गया हमारा? 3 हो गया। 10 45 डिग्री का मान और प्लस में था 2,
tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और 2, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो आंसर हो गया हमारा ए 3। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर सवाल दिया गया 30 60 90 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है HCF, ठीक है। हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोला जाता है HCF। यहाँ पे हमें HCF निकालने के लिए दिया गया है 30 60 और 90 का। तो चलिए HCF निकाल लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड विधि से करने वाले हैं हम सब। तो लिख लेते हैं पहले 30 60 90। चलिए इन सबका पहले गुणनखंड करेंगे, भाज्य गुणनखंड इनको पहले तोड़ेंगे। तो सबसे पहले 30 को तोड़ लेते हैं। तो 30 कैसे जाएगा, तो 2 बार में 2 से कितना 15 और फिर 3 से जाएगा 5 बार में कितना आ गया 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इतना कर लेंगे। उसके बाद देखिए आगे दिया हुआ है 60 का, ठीक है। 60 का करते हैं तो फिर 2 से चलेंगे 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से जाएगा कितना बार है 5 बार में। तो क्या आ गया 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। अब कर लेते हैं हम सब, देखिए 90 का। अब 90 बचा हुआ है, 90 का कर लेंगे। तो 90 को जब तोड़ेंगे तो 2 से कितना बार में जाएगा 45 बार में जाएगा। अब तो 2 से चलेगा नहीं तो 3 से ही जा सकते हैं। तो 3 से कितना बार में जाएगा, तो 3 एकम 3 और 5 15 या 45। अब ये 3 से जाएगा 5 बार में, 3 5 15 कितना आ रहा है, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है, ये आ रहा है। अब यहाँ पे लिख देंगे HCF ऑफ 30 60 एंड 90, मतलब कि HCF 30 60 और 90 का कितना होगा। तो देखिए HCF कैसे निकालते हैं। अब तो जितना को आप तोड़ लेंगे, ठीक है, जितना भी नंबर दिए हैं संख्या दी गई है उनको तोड़िए, और तोड़ने के बाद जो उन सब में मिलेगा वही उसका HCF होगा। तो क्या मिल रहा है इन सब में, तो ये देखिए 1 2 तो ये तीनों में मिल रहा है, ठीक है। अब क्या 3 है, तो ये देखो 3 भी तीनों में मिल रहा है। चलिए अब क्या है, तो अब की बार 5 है, तो ये देखिए 5 भी इन तीनों में ही मिल रहा है। और कुछ ऐसा है जो इन तीनों में मिल रहा हो, और कुछ ऐसा, तो देखेंगे तो और कुछ भी नहीं है। तो क्या मिला 2 मिला, फिर 3 मिला, और फिर आपका देख लो 5 मिला। कितना आ गया 3 दूनी 6 6 25 हो गया, देख लो आपका 30। 3 दूनी 6 और 6 25 हो गया 30। 30 यहाँ पे आंसर हो गया। और ये 30 क्या होगा, तो देखिए ये जो 30 हमारा आ गया, 30 आंसर कहाँ पे दिया हुआ है, C नंबर में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर सवाल दिया गया अंडर रूट 0.25 बराबर वॉट कितना होगा। चलिए इसको बना लेंगे। दिया हुआ है अंडर रूट 0.25, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 ठो 0 नीचे लग जाएगा। क्या हो गया, तो आपका देख लो हो गया 25 बट्टा में 100, ठीक है। अब देखेंगे क्या हो रहा है, तो देखिए 25, ठीक है, अंडर रूट चल रहा है। 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 आपका देख लो 5 का जो है स्क्वायर होता है। और 100 किसका स्क्वायर होता है, तो 100 आपका 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहां तक हमने कर लिया। अब फिर यहां से यहां पे आ रहे हैं, देखिएगा अंडर रूट है 5 का स्क्वायर मतलब क्या 5 क्या ठो 2 ठो, 10 का स्क्वायर मतलब क्या 10 क्या ठो 2 ठो, ठीक है। तो 2 5 के लिए 1 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 5 के लिए क्या होगा 1 5 बाहर आएगा, और 2 10 के लिए क्या होगा, तो 1 10 बाहर आएगा। अब 5 बटा 10 है, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, चलिए 5 बटा 10 है तो काटेंगे 1 बार में और 2 बार में। कितना आ रहा है हमारा 1 बटा 2 आ रहा है। अब हमें तो यहाँ पॉइंट में देना है, बट्टा में तो हम दे नहीं सकते हैं भिन्न के रूप में, हमें यहाँ दशमलव पॉइंट के रूप में देना है आंसर। तो इसको हम दशमलव के रूप में बदलेंगे। तो बदलने के लिए क्या करेंगे 2 से 1 में भाग दे देंगे। चलिए 2 से 1 में भाग देते हैं, तो 2 से तो 1 में भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 0 लगा के दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव लगाते ही हम 1 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे ही 1 0 लिख लेंगे तो 2 से कितना बार में जाएगा 5 बार में, तो 2 25 हो गया 10। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा है देख लो 0.5। कहाँ पे दिया गया है, तो ये आपका ए नंबर में दिया गया है। चलिए इसी के साथ हमारा 41 भी कंप्लीट हो गया। अब हम सभी 42 42 नंबर सवाल कर लेंगे। 42 नंबर सवाल दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर व्हाट। बताना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है।
ऑप्शन दिया गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या फिर डी 0। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये आपके लिए वर्क है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाना, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर के साथ जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसे करना, फिर बाद में आपको रिप्लाई करके बताऊंगा कि आपके द्वारा दिया गया आंसर जवाब सही है या नहीं है। तो ये वर्क आपके लिए काफी इजी क्वेश्चन है, ये आपका मॉडरेट टेबल देखने के लिए मैंने ये दिया हुआ है। तो देखते हैं आप इसे सोल्व कर पाते हो या नहीं। चलिए तो अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 43 नंबर सवाल देखें। 43 नंबर सवाल दिया गया अंडर रूट 144 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 169 बराबर कितना होगा। चलिए कर लेंगे। अंडर रूट 144, देखिए 12 का स्क्वायर को 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो अब अंडर रूट में क्या लिख देंगे 12 का स्क्वायर, फिर प्लस 25 जो है देखिए 5 का स्क्वायर होता है तो हो गया 5 का स्क्वायर, फिर प्लस और जो 169 है वो होता है देख लो आपका 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, 12 का स्क्वायर मतलब कि 12 हम लोग दो ठो लिख सकते हैं तो हो गया 12 गुना 12, 5 का स्क्वायर मतलब कि 5 दो ठो लिख सकते हैं 5 गुना 5, और 13 का स्क्वायर मतलब कि 13 दो ठो लिख सकते हैं 13 गुना 13। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। 12 दो यदि रूट में 2 हो तो एक बाहर आता है, वर्ग टूट जाता है, रूट टूट जाता है तो हो गया 12, वैसे ही आगे होगा 5 और फिर हो गया देख लो आपका 13। कितना आएगा 12 और 5 होता है 17, 17 3 20 और 10 हो गया 30, 17 और 13 होता है आपका 30। तो हमारा आंसर हो रहा है 30 और 30 देख लो बी नंबर में दिया गया है। चलिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर सवाल भी 43 नंबर सवाल भी कंप्लीट हो गया 43। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर सवाल दिया गया 7/9 का दशमलव रूप ज्ञात करें। हमें यहाँ पे 7/9 का दशमलव प्रसार दशमलव रूप निकालना है, तो क्या करेंगे 9 से 7 में भाग दे देंगे, तो 9 से तो 7 जाएगा नहीं, इसलिए 0 लगा के एक दशमलव दे देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया अब 0 हो गया। तो 9 से 70 के नियरेस्ट कितना होगा, तो 9 7 63 होता है, 9/72 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा तो कम में चलेंगे, तो 9 7 63 आएंगे, कितना बचा 7, वापस एक दशमलव लगा दिया है तो एक 0 लिख सकते हैं, दशमलव लगाने के बाद हम सब हमेशा तो 0 लिखेंगे, फिर 7 से ही जाएगा और फिर 63, फिर 7 बचेगा। ठीक है, फिर दशमलव लगाया तो एक 0 ले ही सकते हैं, फिर 7 बार में जाएगा तो हो गया 63, फिर 7। तो बात तो देख लो तो वही चल रहा है, आगे भी ऐसे ही चलते ही रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो इसीलिए अगर यदि दिया हुआ है 0.777 तो क्या करेंगे 0. ठीक है 7 जो फर्स्ट डिजिट है 7 उसको लिख लेंगे और बाकी 7 7 7 7 7 7 आगे चलते जाएगा, तो इसलिए एक बढ़ाकर लिख देंगे। तो यदि 7 था तो आगे 7 7 7 7 एक ही डिजिट यदि रिपीट हो रहा तो 0 के दशमलव बाद पहला डिजिट तो लिखेंगे, लेकिन बाद के डिजिट यदि एक ही जैसे पहले ही जैसे रिपीट हो रहे हैं तो 7 उसका अगला पद लिख देंगे। तो 7 है तो उसका अगला पद होता है 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये देखो दिया गया है बी नंबर में। चलिए अब सभी क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर सवाल देख लेंगे। 45 45 नंबर सवाल दिया गया है 9548 प्लस 7314 बराबर 8362 प्लस वॉट। निकालना है क्या वॉट, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो चलिए आराम से पहले 9548 प्लस 7314 बराबर में 8362 और वॉट क्वेश्चन को उतार लिया। अब क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे, देखते हैं जोड़ने पे कितना आता है, कितना आएगा जोड़ के इधर देखेंगे 9548 और फिर ये देख लो 7314। ठीक है 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 5 3 8 और 9 7 हो गया 16, आ रहा है 16862। ठीक है 16862 और फिर देख लो बराबर में आपका 8362 और प्लस में वॉट। ठीक है यहां तक तो हमने प्रोसेस कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे इधर ये देखो इधर किस में है, इधर जोड़ में है, यहाँ आगे कुछ इसका जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है, इधर आएगा तो किस में आएगा घटाव में आएगा। तो कर लेंगे 16862 माइनस 8362 बराबर में वॉट। तो कितना आ रहा है हमारा वॉट बराबर, तो वॉट बराबर कितना आ रहा है घटा के देख लेते हैं 16862 में से घटाना है 8362। ठीक है कितना आएगा 2 में से 2 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 3 गया 5 और फिर 16 में से 8 गया तो 8, कितना आ गया 8500, चलिए 8500
और ये कहाँ पर दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है बी नंबर ऑप्शन में। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 45 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर सवाल कर लेंगे। 46 नंबर सवाल दिया गया 1000 का 60% प्लस में 500 का 20% बराबर कितना होगा। तो 1000 ठीक है का मतलब हो गया गुना, 60% हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा बट्टा 100, फिर हो गया जोड़ का चिन्ह अब 500 का मतलब गुना, फिर 20% हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा बट्टा में 100। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे और इस जीरो से इस जीरो को। ठीक है अब क्या हो गया, तो 100 गुना 6 बराबर में 600। अब क्या हो गया 50 गुना 2, तो 50 दूनी होता है 100। कितना आ गया 600 और 100 आ गया 700 और ये बी नंबर में दिया गया है। चलिए इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 46 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल कर लेंगे। 47 47 नंबर सवाल दिया गया कौशिक 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री बराबर कितना होता है। तो कौशिक 30 डिग्री का मान होता है देखिए 2 और टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। तो 2 और 1 कितना हो गया, 2 और 1 हो गया 3 है, ए नंबर है, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर हो चुका है हमारा। 48 नंबर क्वेश्चन 48 देख लेंगे। 48 नंबर सवाल दिया गया है √625 प्लस √25 माइनस में √49 बराबर कितना होगा। तो चलिए √625 है मतलब क्या 25 का स्क्वायर, ठीक है क्या हो गया 25 का स्क्वायर, और प्लस में √25 मतलब 5 का स्क्वायर, और माइनस में √49 मतलब कि 7 का स्क्वायर। ठीक है अब √25 का स्क्वायर मतलब क्या, तो 25 गुना 25, ठीक है 25 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 25 गुना 25, 225 लिख सकते हैं। और 5 का स्क्वायर मतलब क्या, तो 5 गुना 5, 205 लिख सकते हैं। और माइनस में 7 का स्क्वायर मतलब क्या, तो 207 लिख सकते हैं, 7 गुना 7। अब क्या हो गया रूट में है वर्ग में है, टूटेगा तो बाहर आएगा 25। जब 2 अंदर हो अंक तो एक अंक जो टूटता है रूट तो एक अंक बाहर आता है। तो 25 था तो 1 25 बाहर आएगा, 2 5 है तो 1 5 बाहर आएगा, और फिर आपका 1 7 2 7 है तो 1 7 बाहर आएगा। कितना हो गया 25 और 5 हो गया आपका 30 और माइनस 7। तो 30 में से 7 गया तो कितना होगा, तो 30 में से 7 गया तो आपका हो जाएगा 23। कहाँ पे दिया गया है, तो 23 देख लो आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर सवाल कर लेंगे। 49 नंबर सवाल दिया गया 35 का 12% बराबर कितना होता है। तो लिख लेंगे 35 का मतलब हो गया गुना, और 12% हटाएंगे तो नीचे हो गया 100। ठीक है अब क्या, तो 5 से कितना बार में कटेगा, तो ये देखो आपका जाएगा 7 बार में, और ये 5 से कितना बार में कटेगा, तो 20 बार में। ठीक है अब फिर 2 से काटेंगे, 2 से ये कटेगा 6 बार में, और कटेगा 10 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 3 बार में, और फिर 2 से कटेगा 5 बार में। तो क्या आ रहा है 7 कितना हो गया, कितना रहा है देख लेते हैं, 7 गुना 3 यही बचा ना ऊपर में, और बट्टा में बचा हुआ है 5। कितना आ रहा है, तो आ रहा है देख लो आपका 21/5। इसको कट करके देखेंगे तो 5 से जब 21 में भाग दोगे तो कितना आएगा, तो 5 चौका 20, 1 बचा, यहाँ पे दशमलव दे देंगे तो 1 जीरो लगा सकते हैं, तो 5 दूनी हो गया 10। कितना आ रहा है मतलब कि हमारा, तो हमारा आ रहा है 4.2। कहाँ पे दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका ए नंबर ऑप्शन में। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 50 50 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 50 नंबर सवाल दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। बताना है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए भुजा स्क्वायर, बी विकर्ण स्क्वायर, सी भुजा, या फिर डी 0। तो देखिए इसका आंसर भी मैं आपको नहीं देने वाला हूं, ये भी मैं आप पर छोड़ रहा हूं। इसका आंसर मुझे आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि ये काफी इजी क्वेश्चन इंडिया के द्वारा किया गया है और मैं ये आपको बताने का जरूरत नहीं समझता हूँ। कम से कम आप इसका आंसर मुझे भेजोगे तो मुझे आपका लेवल पता चल जाएगा, क्या लेवल है, किस लेवल तक के आप सब हो। तो इसीलिए कमेंट बॉक्स में जाना, क्वेश्चन नंबर लिखना, और उसके बाद जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो लिख कर बताना। मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि वो सही है या नहीं है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे ट्रेडमैन के 2015 के क्वेश्चन पेपर के साथ। अभी हमने 2016 के क्वेश्चन पेपर को पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है, और पहले से 2019, 2018, 2017 और 2016 के पेपर को हमने आपके साथ क्लियर अप कर दिया है। अब आपसे मुलाकात होगी इंडियन आर्मी ट्रेडमैन के 2015 के क्वेश्चन पेपर को लेकर आएंगे तब। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।